अरे राहुल, पंडित जी कहाँ रह गए? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। वही तो चाचू, मैं कब से उन्हें फोन कर रहा हूँ बट उनका फोन ही नहीं लग रहा है ना। राहुल अंकल, हम पंडित जी का वेट क्यों कर रहे हैं? पंडित जी तो पप्पा की पूजा करेंगे। बट गन्नू भैया तो हमारे घर आए हैं, तो हमें गन्नू भैया का पूजा करना चाहिए ना? पुत्र जी, आप ना अभी छोटे हो, आप ये सारी बातें नहीं समझोगे। पूजा पंडित जी ही करते हैं, उनके बिना तो पूजा अधूरी रहती है। वैसे बात तो सही कह रही है जून। जब हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो उस गेस्ट का वेलकम, उनकी खातिरदारी हम ही करते हैं। तो आज जब बप्पा हमारे घर पधारे हैं तो बप्पा की स्थापना भी हमें ही करनी चाहिए। ये तू कैसी बातें कर रहा है रितेश? सालों से इस घर में गणेश स्थापना पंडित जी करा रहे हैं। तो ठीक है दी, हम स्थापना शुरू करते हैं, आरती पंडित जी के साथ कर लेंगे। लेकिन रितेश, हमें पूजा की विधि समझाएगा कौन? हाँ, ये प्रॉब्लम है। जी नितेश, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो देखो, सब ठीक हो जाएगा। वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। अब हम बप्पा की स्थापना ये वीडियो देखकर करेंगे। गणपति बप्पा गणपति बप्पा। क्या हो गया बिग ब्रदर, इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों? फैमिली का फोन ऑफ जा रहा है, जबकि उसका फोन कभी ऑफ नहीं रहता है। कोई बात नहीं, रिलैक्स यार, बैटरी खत्म हो गई होगी, आती होगी वो। माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए यजमान, माफ कीजिए, हमें जरा देरी हो गई। बहुत ही अच्छा हुआ जो आपको आने में देरी हो गई। इसी बहाने इस साल बप्पा की स्थापना करने का मौका मुझे मिल गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए गणेश जी की पहली आरती करते हैं। लीजिए पंकज जी, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार गणेश जी की पहली आरती कीजिए। एक मिनट। क्या हुआ रितेश? पंडित जी को रोका क्यों? कामना दी, इस बार जो परंपरा बदली है तो एक रस्म और बदलेगी। और पुत्र, कौन सी रस्म? आरती की रस्म चाची। इस साल बप्पा की पहली आरती बड़े चाचू नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हैं रितेश जी आप? पंकज इस परिवार के मुखिया हैं और इस घर की यही परंपरा रही है कि घर का मुखिया हर साल गणेश जी की पहली आरती करता है। तो इस साल गणेश जी की पहली आरती पंकज जी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मैंने कहा पंडित जी, इस साल परंपरा बदली है तो एक रस्म और बदलेगी। इस साल बप्पा की पहली आरती वो इंसान करेगा जिसने मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दिया है, जिसने मेरी लाइफ की हर कमी को पूरा किया है।
पंकज जी जिसके लिए सालों पुरानी परंपरा बदली जा रही है, आखिर वो है कौन? ओ, अब समझे। ये बेवकूफ भाभी के हाथों से आरती करवाना चाहता है, लेकिन ये शायद भूल गया है कि भाभी के हाथों में जान कहाँ है। वो आरती का थाल उठाएंगी कैसे? जून। इस साल बप्पा की पहली आरती मेरी जून करेगी। आज क्या हो गया रितेश तुझे? क्या बोल रहा है तू ये सब? ये आरती मल्होत्रा खानदान की परंपरा है। भाई साहब के जाने के बाद सालों से पंकज जी ये आरती करते आए, परंपरा निभाते हुए आए, और तू ये परंपरा एक झटके में यूं ही तोड़ देगा? पुत्र, भाभी को भी ये सब देख के अच्छा नहीं लगेगा। कामना दी, मैं परंपरा तोड़ नहीं रहा हूँ, थोड़ा बदलाव ला रहा हूँ बस। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरती नहीं होगी, मैं बस कह रहा हूँ कि आरती घर का सबसे बड़ा सदस्य नहीं बल्कि सबसे छोटा सदस्य करेगा। एंड आई एम श्योर जून आरती करेगी तो इससे कोई आफत नहीं आएगी। आफत की बात नहीं रितेश, बात मल्होत्रा खानदान में चली आई परंपरा की है। देवी देवताओं की अर्चना के कोई नियम होते हैं, कायदे होते हैं, ये कोई मजाक का काम नहीं है। और फिर अपने खानदान का इतना बड़ा कार्य इस पराये घर की बच्ची से करवाओगे? पंकज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं रितेश। माना जून बहुत प्यारी बच्ची है, पर अभी वो छोटी है इन सब चीजों के लिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो हमारे घर में एक गेस्ट है, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है वो। मेरी लाइफ का तो हिस्सा है। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और मैं जानता हूं कि जून के दिल में अपने गन्नू भैया के लिए वही प्यार है, वही विश्वास है जो हमारे दिल में गणेश जी के लिए है। तो गणेश जी की पहली आरती अगर जून करेगी, आई एम श्योर उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं रितेश, कामना जी बिल्कुल सही कह रही है। अगर आपके घर की परंपरा है कि गणपति जी की पहली आरती घर के मुखिया करते हैं, तो पहले पंकज जी को आरती करने दीजिए, फिर जून कर लेगी। देखो मैं चाहता हूं कि ये आरती जून करे, तो ये आरती जून ही करेगी। रितेश, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती। जून की वजह से अगर घर की परंपरा टूटे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे भी कोई बहस नहीं करनी। मौज, रितेश, अब मेरे वजह से झगड़ा मत करो। रितेश, जून की बात तो मान ले, ऐसे शुभ अवसर पर झगड़ा क्यों करना? और इंदु सही तो कह रही है, पहले आरती पंकज जी को करने दे और फिर जून कर लेगी। अब जल्दी से आरती की थाल पंकज जी को दे, मुहूर्त निकल रहा है। कोई झगड़ा नहीं कर रहा, ठीक है। इंदु, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें थैंक यू की क्या बात है? मुझे जो सही लगा वही मैंने किया। मौज, पानी, मुझे प्यास लगी है। चलो बेटा, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ।
जिन्हें थे इसके बाद। अब कैसे हो? ओए रितेश पुत्र, देख इतने सालों बाद आज भाभी की बॉडी में कोई मूवमेंट हुई है। और देख कैसे उन्होंने जून पुत्र का हैंड्स पकड़ा है। और उनके होठ पे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन क्या कहना चाह रही है? शायद माँ भी यही चाहती हैं कि इस साल गणेश जी की पहली आरती जून के हाथों हो। है ना माँ? माँ का मान तो रखना होगा, मुझे ही नहीं हम सबको। क्यों कामना दी? अगर भाभी यही चाहती हैं तो ठीक है। इंदू जी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आरती करेंगे। ओके चाचू, आरती। बड़े चाचू जून के लिए जगह बना दीजिए। कि रितेश डैड की बार बार इंसल्ट किए जा रहा है और आप यहाँ चुपचाप खड़े होकर तमाशा दिख रही हैं। ये आप बर्दाश्त कर सकती हैं माँ, मैं नहीं कर सकता। समीर, जोश में होश मत खो। करने थे इस 2 कौड़ी के रितेश को अपनी मनमर्जी, लेकिन हमारा बदला तो तब पूरा होगा जब ये भोग की मोदक जाके सबसे पहले भाभी को खिलाएगा। अरे आरती, अब रितेश रुक, आरती से पहले भोग के मोदक तो रख दे। इंदु, तूने वो भोग के मोदक बनाया ना, ले आ। अभी लाए। सुनिए, मैंने आपको मोदक रखने के लिए दिए थे ना, वो ले आइए, बाहर आरती शुरू होने वाली है। ये थाली बहुत हैवी है, अब प्लीज मेरी हेल्प कर दो।
इंदु, वो भोग के बनाए मोदक रितेश को दे, वो भाभी को खिलाएगा। इस जहर से तो 2 सेकंड में ही इंसान के मुंह से खून निकलता है और वो वहीं ढेर हो जाता है। ये शकुंतला भाभी को तो कुछ नहीं हो रहा है।